भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। जर्जर मकानों को हटाने की कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद, जमकर हुई झड़प। दमोह के बरांडा में जर्जर मकान को गिरा रहे अमले के साथ स्थानीय लोगों की जमकर झड़प हुई। बताया जा रहा है कि चिन्हित किए गए मकान के पड़ोस में रहने वाले लोगों के मकान में भारी क्षति होने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उनकी प्रशासन से जमकर कहासुनी हो गई। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। दमोह शहर के घंटाघर स्थित बरांडा में आशा प्रिंटिंग प्रेस मकान जर्जर हालत में होने पर आज इसे गिराने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है, जहां पोकलेन मशीन, क्रेन और भी नगर पालिका की जेसीबी और पुलिस बल की मौजूदगी में मकान गिराया जा रहा है। इस अवसर पर एसडीएम दमोह आर.एल. बागरी, तहसीलदार मोहित जैन, सीएसपी अभिषेक तिवारी, सीएमओ नगर पालिका ऋतु पुरोहित, पीडब्ल्यूडी विभाग एसडीओ वर्षा मिश्रा, टीआई कोतवाली अनंत सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी महिला फेमिदा खान, नगर पालिका के अधिकारी, प्रशासनिक आरआई पटवारी और महिला पुलिस बल के अलावा नगर पालिका विशेष रूप से मौजूद है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। एसडीएम साहब को हमने उनको बोला कि भैया इसको ब्रैकेट से तोड़वाओ। पीछे साइड मजबूत थी बिल्डिंग, कोई कमजोर नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जेसीबी से तोड़वाया गया और पूरा माल हमारे मकान तरफ गिरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हमारा टीवी फूट गई, फ्रिज फूट गया, सब फूट गए वहाँ। आपका नाम क्या है? राजेश जैन। ये जो आपको नोटिस दिया था या नोटिस नहीं मिला है मुझे किसी के प्रकार का कि आपके यहाँ कोई तोड़फोड़ हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई नोटिस नहीं है हमारे लिए। मकान में कोई अभी व्यक्ति था, कोई परिवार का कोई नहीं था वहाँ अंदर, खाली करा लिया। खाली करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि आप घर से बाहर हो। सामान पूरा रखा? नहीं बोला, सामान पूरा रखा आपको? हाँ सामान पूरा रखा वहीं। कितना नुकसान हुआ? नुकसान हो गया, अभी मैं देखने गया था तो टीवी वगैरह फ्रिज वगैरह फूट गया है हमारा। और भी लोगों के मकान पे असर हाँ, चाचा का मकान, उनको बुला दो, चाचा को बुलाओ, उनको उनसे ही बात करा दूँ। चाचा के घर से है, वे खड़ी है चाचा। बरंडा के अंदर कोई कापड़िया जी के मकान जो जर्जर था उसको गिराने की कार्रवाई सुबह से उन्होंने चालू कर दी, लेकिन जो जर्जर मकान था उसे अगर गिराया जाता तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं। उसी मकान के में अंदर साइड कुछ लोग निवास करते हैं अपने परिवार सहित, जिसके मशीनों के द्वारा, जेसीबी के द्वारा और मशीनों के द्वारा मकान गिराए गए, जिनको किसी प्रकार के कोई नोटिस भी नहीं थे और सूचना भी नहीं दी गई, परंतु अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी करते हुए जर्जर मकान की आड़ में लोगों के मकान गिरा दिए हैं, जिससे उनकी सारी गृहस्थी का सामान उसी में दब गया है। किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। मेरे भी भांजे का मकान, मोनू राजपूत का मकान था, जो सुबह से मैं प्रशासन के संपर्क में था कि सर कहीं ये मकान तो नहीं गिरना है, ये मकान तो नहीं गिराना है, परंतु अधिकारियों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने कहा नहीं, ये मकान नहीं गिरेगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होना है। और लास्ट समय उन्होंने वह मकान भी गिरा दिया, जिससे आक्रोश आ गया। ऐसे ही कार्रवाई नहीं करना चाहिए। और जिसका मकान गिराया है वो 1.5 माह से कहाँ पे नासिक में वो अपना इलाज करा रहे हैं, उन्हें अटैक आया है। पहले भी थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा सर। तो आगे किस प्रकार की कार्रवाई को लेकर आज एकत्रित हुए हैं आप लोग? देखिए, नगर पालिका ने हमारे दमोह में जो भी अति जर्जर और जर्जर भवन है उनको चिन्हित किया है और कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कि जितने भी जर्जर भवन हैं उनसे किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो, उन्हें तत्काल प्रभाव से गिराना है, हटाना है। उसी के तारतम्य में आज पूरी नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर एक बरांडा स्थित में जर्जर भवन है, उसको गिराने की कार्यवाही संपादित की जा रही है। सर, इसी प्राइमेसिस में और भी जर्जर भवन है, उनको चिन्हित किया गया कार्रवाई? हाँ, चिन्हित किया है। नगर पालिका ने पूरे दमोह के भवनों को चिन्हित किया है और क्रम से उनको एक एक करके उनको हम प्राथमिकता से हटाने का कार्य करेंगे। यहाँ पे कितने भवन चिन्हित हुए सर? यहाँ तो अभी नगर पालिका ने एक ये बरांडा में चिन्हित किया है और एक टोपी लाइन में। सर, इसी के पीछे और जर्जर भवन है, आपने अवलोकन किया उसका? नहीं, मेरे द्वारा नहीं किया गया। नगर पालिका की पूरी टीम ने सर्वे किया है और जैसे जैसे वो बताते जाएंगे
प्रशासन के संयुक्त प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई के दौरान में जो खर्च आएगा वो कौन वहन करेगा? देखिए, इसमें नगर पालिका ने नोटिस दिया है और जो भी है उनको नोटिस दिया गया था कि यदि आप खुद हटा लें और नहीं हटाएंगे तो भू राजस्व के बकाया के तौर पर उनसे वसूल किया जाएगा। सर, गेटों का भी मामला था यहाँ पे अतिक्रमण का, उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? देखिए, गेटों के अतिक्रमण में अभी निर्देश जारी किए हैं पूरी टीम को, इसमें पुरातत्व को और जो है PWD से परीक्षण और नगर पालिका के इंजीनियर से कराया जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि यदि अतिक्रमण के हटाने में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो भी एकदम से गिर जाएं, तो उनके परीक्षण के बाद उनमें कार्रवाई की जाएगी। इसी जर्जर भवन के जस्ट बाजू में एक आर्च बना हुआ है बिल्कुल पुराना, तो क्या वह भी डैमेज हो सकता है? देखिए, इसमें अभी जो नगर पालिका ने और PWD के ई साहब हैं और SDO साहब हैं, उनने परीक्षण किया है। हम उसको ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना जाए और उस बिल्डिंग को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। ऐसा हमारी पूरी टेक्निकल टीम यहाँ पर है और उसके अनुसार ही हम उसको क्रम से धीरे धीरे करके ही उसको हटाएंगे। कोई व्यवधान आया था सर इसको हटाने के दौरान? किराएदारों ने कुछ विरोध दर्ज कराया था? हाँ, किया था। उनने कहा था कि हमें नोटिस नहीं दिए गए हैं, तो कल नगर पालिका ने उनको नोटिस दिया है और आज वह समय समाप्त हो चुका है, नोटिस की अवधि गुजर गई है। तो नोटिस की अवधि गुजर जाने के पश्चात यहाँ पर पुनः ये जर्जर भवन को गिराने की कार्रवाई संपादित की जा रही है। किराएदारों को कोई वैकल्पिक? जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन यहाँ देखिए, एक जर्जर मकान जो है वो प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से चिन्हित किया गया है। इसमें कल भी कार्रवाई होनी थी, किन्हीं कारणों से तो कल नहीं हो पाई। संबंधित पार्टियों को नोटिस जो है वो जारी किया गया था कल, सामान निकाल रहे हैं जो इसमें कराए जाते हैं। भवन को खाली कराकर इस जर्जर मकान को ध्वस्त कराने की कार्रवाई कुछ देर में की जाएगी। आसपास के रहवासी मकानों को जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं, वो पर्याप्त एहतियात रखें और आसपास के जो मकान हैं जो जर्जर भवन से सटे हुए हैं वो उनको खाली कर दें। और जनता से भी अपील की जा रही है कि इस परिसर से दूरी बनाए रखें। कुछ ही देर में जो है इस जर्जर भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार के विवाद की चारों तरफ लगाया गया। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से भी इस प्रकार का कोई विवाद नहीं बताया गया है, निर्विवाद है। इसी कारण पुलिस व्यवस्था लगाकर इसको ध्वस्त किया जा रहा है। यानी आपसी सहमति से इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।